फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का क्रिएटर अमित क्लासेज न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस में। हम लोग डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले क्लासेस में हमने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना शुरू किया है। कुछ सवाल हमने देखे थे और कुछ सवाल अभी बाकी है जो कि और क्लासेज में आते रहेंगे। तो नेक्स्ट सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है और चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी मुंह। शाम को राजा सूर्य की ओर चलना आरंभ करता है और चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है और चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है। तो उसका मुख जो है किस दिशा में है। आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सूरज जो है शाम में किधर रहेगा, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि राजा खड़ा है। तो वह सूरज की ओर चलना प्रारंभ करेगा, यानी वो वेस्ट में आएगा। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि वह दाएं मुड़ता है, यानी इधर। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और राइट इधर हो जाएगा। फिर क्या करता है, वह जो है फिर से दाएं मुड़ता है ना, यानी इधर मुड़ेगा। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और राइट इधर। अब क्या है, वो लास्ट में फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी वो फिर इधर मुड़ जाता है। तो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया, नीचे, यानी साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है, देख लीजिए। पहले वेस्ट की तरफ गया, फिर जो है राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, तो फेस किधर हो जाएगा, नीचे, यानी साउथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा सवाल जो है वो देखते हैं कि वो क्या करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 5 लड़के ए, बी, सी, डी और ई एक वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में, डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है। बी और ई क्रमशः ए और डी के दाएं विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा है। तो सी का मुंह किस दिशा में होगा। 5 लड़के ए, बी, सी, डी, ई एक वृत्ताकार आकार में बैठे हुए हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में, डी का मुंह दक्षिण पूर्व में है और बी और ई क्रमशः ए और डी के दाएं विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं और सी जो है डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा है। तो सी का मुंह किस दिशा में होगा। आइए पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, है ना। तो ए का फेस किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ए का फेस इधर है। ए किधर बैठा है, ए इधर बैठा है। डी किधर बैठा है, डी का फेस किधर है, साउथ ईस्ट में। तो डी किधर बैठा है, डी इधर बैठा है। अब बी किधर बैठा है, ए के राइट में। ए का राइट किधर हो जाएगा, एक इधर बैठेगा विपरीत और एक इधर बैठेगा। यानी यहाँ बी बैठा है
और यहाँ ई बैठा है, और सी कहाँ बैठा है, सी यहाँ बी और डी के बीच में बैठा है। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। इसका फेस किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यह किस डायरेक्शन, इसका मुख किधर हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। एक बार आप फिगर देख के क्लियर हो जाए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें जो है सी का फेस जो है पता करना है। सी जो है वेस्ट बैठा है तो इसका फेस जो है ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। आइए, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं जहां पर कि थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर जाते हैं। हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो ध्यान लगाने की जरूरत है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक होता है जो कि हमें समझना पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है तथा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है और दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर मुड़कर 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है तथा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है और दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। फिर मुड़कर 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। तो अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वह व्यक्ति यानी यहां पर है 8 किलोमीटर उत्तर जाता है। ठीक है, 8 किलोमीटर। अब क्या करता है, वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। अब किधर जाता है, वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। इधर वो मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब क्या है, वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। ऊपर वह 7 किलोमीटर जाता है। अब वह क्या करता है, यहां से दक्षिण जो है 24 किलोमीटर जाता है। है ना, 24 किलोमीटर जाता है। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि वह फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। यहां से वह दाएं मुड़ता है यानी इधर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। तब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु ये है, तो यहां से फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां पर है वो, अब वो साउथ में है ना। कितना में है वो, साउथ डायरेक्शन में। एक बार आप फिगर देख लें, क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले 8 जाएगा, फिर राइट मुड़ेगा 12, फिर लेफ्ट मुड़ेगा 7, फिर यहां से 7 आएगा 24। ठीक है, फिर उसके बाद वह क्या करता है, 12 जाता है राइट। ठीक है, तो यहां से यहां किधर है, वो नीचे डायरेक्शन में यानी साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है। चलिए, यह सवाल आए तो कभी जो है इसमें टाइम डिस्टेंस के बारे में भी पूछ देता है, जिसमें हमें डिस्टेंस बताना पड़ता।
तो कोई बात नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और डिस्टेंस पता चल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जो है प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, तो मैं इसको डिस्कस कर लिया। मुझे अच्छा लगा कि ये डिस्कस करने लायक है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह जो ईस्ट हो जाएगा या साउथ वेस्ट हो जाएगा, लेकिन यह साउथ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और चलने के कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ती है। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है। तब बताइए वह किस दिशा में चल रही होगी। ठीक है, दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और चलने के कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ती है और कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है। उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है। तब बताइए वह किस दिशा में चल रही होगी। यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं पता करना, हमें ये डायरेक्शन देखना है कि वह किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आइए तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि दीपा जो है यहाँ पर है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। तो दीपा किधर चल रही है? उत्तर की ओर, यानी इधर। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। राइट इधर। अब क्या है कि वह उत्तर के बाद जो है अपने दाएं मुड़ती है, यानी इधर मुड़ती है। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। और राइट इधर हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर जाती है। यहां मुड़ जाती है ऊपर और 1 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। फिर क्या है कि वह अपने बाएं मुड़ जाती है। तो बताइए वह किस दिशा में चल रही है? तो वह अपने बाएं मुड़ जाती है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तब बताइए कि वह किधर जा रही है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये हमारा इधर वाला डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो दीपा जो है पश्चिम दिशा, यानी वह वेस्ट में जो है चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो फिगर देख कर समझ लें। पहले यहाँ से उत्तर, फिर उत्तर से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आइए एक और हम जो डायरेक्शन से ही मिलता सवाल जो है देखते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है, जितना भी फ्रेंड्स, जितना भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना टच में बने रहेंगे। इसलिए मैं जोड़ देता हूँ प्रैक्टिस जो मोर से मोर हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको एग्जाम में। जब कभी भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछे जाए तो आप उसको जो आराम से हल कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। तो अब यह बताइए कि ए किस दिशा में चल रहा है। ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। तब यह बताइए कि अब ये किस दिशा में चल रहा है। तो आइए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये किधर चल रहा है? उत्तर की ओर। ये मान लेते हैं ये है, पहले उत्तर की ओर। तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। राइट इधर। फिर क्या बोलता है? बाएं मुड़ता है, तो यह इधर मुड़ता है। तो लेफ्ट किधर हो जाएगा? नीचे। राइट ऊपर। फिर क्या बोलता है? वह पुनः जो है बाएं मुड़ता है, यानी वो नीचे आता है। ठीक है,
तो नीचे आएगा तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अब वह दाएं मुड़ता है, यानी अब वह इस डायरेक्शन में मुड़ता है इधर। तो इसका जो है लेफ्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा, राइट ऊपर हो जाएगा। फिर जो है लास्ट में क्या बोलता है कि वह यहां से दाएं मुड़ता है, यानी इधर मुड़ जाता है। तो ये बताइए कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऊपर की ओर कौन सा डायरेक्शन होता है हमारा, नॉर्थ, है ना। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये जो है अब वह नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में जा रहा है। एक बार आप फिगर से क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले जो है वह उत्तर की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और लास्ट में दाएं मुड़ कर जाता है। तो वह किधर हो गया, वह उत्तर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है हम लोग फिर कुछ जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।